हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पिक्सल वर्ल्ड स्टूडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि शटरस्टॉक या फिर किसी भी स्टॉक फोटोग्राफी के वेबसाइट पे आप जब भी फ़ोटो अपलोड करते हैं तब वहाँ पे आप लोगों को फ़ोटो को अपलोड करने से पहले कुछ फ़ोटोज़ के क्राइटेरिया होते हैं जिसको आप लोगों को फॉलो करना होता है, जिसमें से अगर आप किसी भी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते तो आपके फ़ोटोज़ रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि आपके फ़ोटोज़ क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं और उस रिजेक्शन से बचाने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप लोग शटरस्टॉक या किसी भी स्टॉक फोटोग्राफी पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ क्राइटेरिया या फिर कुछ स्टैंडर्ड दिया होता है जो कि आप लोगों को फॉलो करना होता है। अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो आपका फ़ोटो जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये देखते हैं कि उनका स्टैंडर्ड जो होता है वो क्या क्या होता है और उनको क्या क्या फॉलो नहीं करने पे आपके फ़ोटो जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो फ़ोटो रिजेक्शन होने का जो सबसे मेन, जो सबसे बड़ा, जो कॉमन रीज़न है वो है, पहला है मॉडल एंड प्रॉपर्टी रिलीज। तो हम लोगों के जो मैक्सिमम फ़ोटो रिजेक्ट होते हैं वो मॉडल एंड प्रॉपर्टी रिलीज के कारण ही रिजेक्ट होते हैं। तो अगर आप लोगों को डिटेल अगर मॉडल एंड प्रॉपर्टी रिलीज के बारे में जानना है तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया, तो आप लोग जा करके वो वीडियो देख सकते हैं कि मॉडल एंड प्रॉपर्टी रिलीज होता क्या है। तो बेसिकली मैं बता दूं कि मॉडल एंड प्रॉपर्टी रिलीज वो होता है जो आप किसी भी मॉडल या किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का जब फोटो खींचते हो तो आपको उसके ऑनर से एक परमिशन लेटर लेना रहता है। अगर आप वो परमिशन लेटर नहीं लेकर के उनको नहीं सबमिट करते हो तो आपके फ़ोटो जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये होता है मॉडल एंड प्रॉपर्टी रिलीज। यहाँ पे आप लोगों का सबसे ज़्यादा जो फोटो है स्टार्टिंग में वो रिजेक्ट होते हैं। बहुत लोग क्या होता है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवल फोटोग्राफी करते हैं, तो वहाँ पे जितने भी फोटोज आते हैं उन सबको वो लोग जा करके अपलोड करते हैं नए नए में, क्योंकि उनके पास स्टार्टिंग में वही सब फोटो होते हैं। तो उन फोटोज को जब वो अपलोड करते हैं तो उनके फोटोज वहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू मॉडल एंड प्रॉपर्टी रिलीज। तो वहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप जो भी मॉडल या फिर जो भी स्ट्रीट फोटोग्राफी में जिसका भी अगर फोटो ले रहे तो उनको आप लोगों को एक परमिशन लेटर होना जरूरी है। अगर आपके पास वो परमिशन लेटर नहीं है तो आप उन सब फोटोज को एडिटोरियल में सबमिट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकंड रीजन की तरफ। तो सेकंड जो रीजन है रिजेक्शन होने का, वो सबसे ज़्यादा जो रिजेक्शन आपके फ़ोटोज़ होते हैं, लगभग 60 to 70% जो फोटोज़ है वो इसी के कारण रिजेक्ट होते हैं, वो है फोकस के कारण। तो आपके जो भी फ़ोटोज़ आप लेते हैं, स्टार्टिंग में जितने भी फ़ोटोज़ आप लेते हैं, चाहे आप फ़ोन से ले या फिर DSLR से ले, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपके फ़ोटोज़ में सही से फोकस नहीं होता या फिर आपके फ़ोटोज़ जो होते हैं वो हल्का ब्लरी होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि आपके फ़ोटोज़ को वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जो फोकस के कारण रिजेक्शन है ये आप लोगों को सबसे ज़्यादा वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। या फिर आप ऐसे अगर सब्जेक्ट का कोई फ़ोटो ले रहे हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा बोके ले रहे हो, जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तब आप लोगों को वहाँ पे भी फोकस होने के बावजूद भी आपके जो फोटोज़ है वो रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उन सब को कैसे सही करना है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं सिंपल से आप लोगों को बताऊं कि जब भी आप लोग का कोई भी फोटो अगर फोकस के कारण रिजेक्ट हो रहा है तो आप ज़्यादा नहीं, आप लोग उस फोटोज को फोटोशॉप में या फिर किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जा करके जस्ट उसका शार्पनेस या फिर क्लैरिटी हल्का सा बढ़ा दो। उसके बाद आप लोग उस फोटो को फिर से अगर अपलोड करते तो उसके अप्रूव होने का चांसेस बढ़ जाता है। फोकस के कारण और भी जितने भी रिजेक्शन के रीजन्स होते हैं उनके बारे में मैं एक डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को टोटली बताऊंगा कि फोकस को कैसे सही करें कि आपके जो फोटोज है वो अप्रूव हो जाए, और ब्लरी फोटोज भी कैसे अप्रूव होते हैं शटरस्टॉक पे। तो उसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो वीडियो मैं यहीं पे आप लोगों को इसके बाद वाले वीडियो में आप लोगों को वो दे दूंगा। अब तीसरा जो रीजन आता है वो आता है नॉइज़ का रीजन। तो आपके फ़ोटोज़ मैक्सिमम जो फोटोज होते हैं फोकस और नॉइज़ के कारण रिजेक्ट होते हैं। तो नॉइज़ क्या होता है कि जब भी आप फोटोज़ को रात के समय लेते हो या फिर शाम के समय लेते हो तो तब आप क्या करते हो, अपने ISO को बढ़ा देते हो। उस समय आपके फ़ोटोज़ में ग्रेन आ जाते हैं। तो फोटोज़ में ग्रेन जब आ जाते हैं तो शटरस्टॉक क्या बोलता है कि अगर 100% मैंने जूम किया आपके फ़ोटोज़ को और उसमें अगर ग्रेन हमें दिख गया तो मैं आपके फ़ोटोज़ को रिजेक्ट कर दूंगा। तो इसको आप लोगों को अगर इस रिजेक्शन से अगर बचना है तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, किसी भी सॉफ्टवेयर में जाकर के आपका जो फोटोज है उसको नॉइज रिड्यूस कर देना। हल्का सा आप कोई भी सॉफ्टवेयर में फोटोशॉप या फिर लाइटरूम में जाओ, अपना जो नॉइज रिडक्शन जो होता है उसमें हल्का सा नॉइज को रिड्यूस कर दो। तो उसके बाद फिर से आप जब अपलोड करोगे तो आपके फोटोज को अप्रूव वो लोग कर देंगे। उसके बाद जो चौथा रीजन आता है वो आता है एक्सपोजर का रीजन। तो एक्सपोजर का रीजन इसलिए आता है क्योंकि आपके जो भी फोटोज अगर आप बहुत ज़्यादा अगर लो एक्सपोजर में लेते हो या फिर बहुत ज़्यादा हाई एक्सपोजर में लेते हो तब वो आपके फ़ोटोज़ को वहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं। मान लो कि कोई भी फ़ोटो आप अपने हाई की लिया या फिर लो की भी लिया
तो वहाँ पे अगर आप वहाँ पे मेंशन नहीं करते हो कि मैंने ये फ़ोटो हाई की लिया है या फिर मैंने ये फ़ोटो लो की लिया है, तब वो वहाँ पे फ़ोटोज़ को उसको रिजेक्ट कर देते हैं। या फिर कोई भी फ़ोटो जहाँ पे आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा जल गया है, वो बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ही है, तब वो उस फोटोज़ को वहाँ पे रिजेक्ट करते हैं। तो इससे बचने के लिए आप लोगों को सबसे मेन जो करना क्या है कि आप जब भी फ़ोटो ले अपने फ़ोटोज़ को बहुत अच्छे से एक्सपोजर करके ले, या फिर अगर एक्सपोज नहीं है तो उसको जा करके किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एक्सपोज कर ले उस फोटोज़ को। नेक्स्ट आता है कीवर्डिंग। तो हम लोग जब भी फ़ोटोज़ को कीवर्ड देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक वहाँ पे भूल कर देते हैं कि हमारा फ़ोटोज़ का सब्जेक्ट होता है कुछ और, हम वहाँ पे फ़ोटोज़ का कीवर्ड देते हैं कुछ और। मान लो हमारे फ़ोटोज़ का जो सब्जेक्ट है वो किसी नेचर से रिलेटेड, वहाँ पे हम लोग जो कीवर्ड है वो कुछ और दे दिए। मान लो कि हम लोग कीवर्ड में लाइफस्टाइल का कीवर्ड दे दिए या फिर कुछ और भी कीवर्ड दे दिए, तब वहाँ पे आप लोगों का जो फ़ोटो है वो वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो आप लोग जो भी सब्जेक्ट आपका फ़ोटोज़ है उससे ही रिलेटेड कोई भी कीवर्ड वहाँ पे ऐड करो। आप लोग कोई भी इधर उधर का या फिर दूसरा कीवर्ड वहाँ पे ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं। मान लो कोई भी सब्जेक्ट आपका किसी कीवर्ड से उससे रिलेशन है ही नहीं, तब आपके उस फोटोज़ को वो लोग वहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं। तो जब भी आप फोटोज़ का कीवर्डिंग करें तो कीवर्ड वही दे जो आपके फोटोज से रिलेटेड हो। आपको कीवर्ड ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, जब भी कीवर्ड दे वो स्ट्रॉन्ग कीवर्ड दे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तब आपके फोटोज़ को वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद कीवर्ड के साथ साथ आप लोगों का इमेज टाइटल के कारण भी बहुत बार आपके फ़ोटोज़ को रिजेक्ट कर दिया जाता है। मान लो कि आपके फ़ोटोज़ का सब्जेक्ट कुछ और है, उसका स्टोरी कुछ और है और आपने उसका टाइटल दिया हुआ है वो कुछ और दिया है, तब आपके फ़ोटोज़ को वहाँ पे वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। मान लो आपके फ़ोटोज़ में स्काई है लेकिन आपने लिखा है पानी, तब वो लोग आपके फ़ोटोज़ को वहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आपके सब्जेक्ट और आपके टाइटल से कोई भी मैच नहीं हो रहा है। तब वहाँ पे आप लोगों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आप लोग जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसी से रिलेटेड आपका जो टाइटल है वो दे वहाँ पे, तभी आपके फ़ोटोज़ जो है वो वहाँ पे एक्सेप्ट होंगे। अब टाइटल और कीवर्ड के बाद हम लोग आते हैं स्पेलिंग के कारण। अब बहुत बार क्या होता है कि हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, कोई भी मतलब मान लो कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोगों के फ़ोटोज़ को रिजेक्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस आ जाता है। मान लो आपने कोई भी स्पेलिंग अगर आपको नहीं आता है तो उसको या तो आप गूगल कर लो या फिर डिक्शनरी में देख लो कि आपका वो स्पेलिंग सही है या नहीं है। अगर आप स्पेलिंग सही नहीं लिखते हो तो वहाँ पर भी आपके फ़ोटोज़ को रिजेक्ट होना पड़ेगा। टाइटल कीवर्ड स्पेलिंग तो हो गया, उसके बाद हम लोग आते हैं ट्रेडमार्क की तरफ। तो ट्रेडमार्क वो होता है, मान लो किसी भी ब्रांड या फिर किसी भी कंपनी का लोगो या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी का कुछ भी अगर किसी का लोगो हो गया या फिर डिजाइन हो गया, तो वहाँ पे आप लोग अगर उसका परमिशन नहीं दिखाते हो तब वहाँ पे आप लोगों का फ़ोटोज़ को रिजेक्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जिसके फ़ोटोज़ को आप लोग वहाँ किसी भी स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट पे नहीं दे सकते हो। मान लो जैसे कि कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया या फिर नाइकी हो गया और एडिडास हो गया, ये जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके फ़ोटोज़ को शटरस्टॉक एक्सेप्ट नहीं करता है एज ए कॉमर्शियल। आप उनके फ़ोटोज़ को कभी भी अगर अपलोड कर रहे हैं तो उसको एडिटोरियल में ही अपलोड कर सकते हो। उनको आप लोग कभी भी किस हाल में भी कोई भी स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट पे आप उसको कॉमर्शियल के हिसाब से उसको यूज नहीं कर सकते हो। ट्रेडमार्क वो होता है किसी भी बड़े कंपनी का या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी का जो लोगो होता है या फिर उनका जो स्लोगन होता है या बोल दो उनका डिजाइन जो होता है, उनको हम लोग ट्रेडमार्क बोलते हैं। और आप लोग कोई भी शटरस्टॉक या फिर किसी भी वेबसाइट पे उनके इस ट्रेडमार्क को कमर्शियली यूज नहीं कर सकते हो। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपके फोटोज में वो ट्रेडमार्क ना हो, अगर हो तो आप या तो उसको हटा दो, अगर आप उसको नहीं हटा पा रहे हो तो उसको आप लोग एडिटोरियल में डाल सकते हो। तो ये आपका रीजन एक था ट्रेडमार्क के कारण। ये तो हो गया आप लोगों के मेन फोटो रिजेक्ट होने के कारण। उसके बाद कुछ ऐसे कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण आपके फोटोज़ को रिजेक्ट होने का सामना करना पड़ सकता है। जैसे एक होता है नॉन लाइसेंसेबल कंटेंट। तो नॉन लाइसेंसेबल कंटेंट वो कंटेंट होते हैं जो कि काफ़ी प्राइवेट या फिर काफ़ी स्ट्रिक्टली प्लेसेस या फिर सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके फ़ोटोज़ आप ले नहीं सकते हो। अगर आप उस फोटोज़ को ले भी लेते हो तो आप उस फोटोज़ को कहीं भी लाइसेंस नहीं कर सकते हो। या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी का या फिर किसी भी प्राइवेट कॉन्सर्ट को आप लोग जब अगर कैप्चर कर रहे हो तो बिना किसी परमिशन के आप उस फोटोज़ को कहीं भी लाइसेंस नहीं कर सकते हो। ना ही आप लोग उसको एज ए कमर्शियल यूज कर सकते हो और ना ही आप लोग उसको एज ए एडिटोरियल यूज कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे पेंटिंग्स ऐसे होते हैं जिनको आप लोग कहीं भी लाइसेंस नहीं कर सकते हो, ना ही कमर्शियल और ना ही एडिटोरियल में। तो ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो नॉन लाइसेंसेबल कॉन्टेंट्स होते हैं, उन लोगों को आप लोग कहीं भी लाइसेंस नहीं कर सकते। उनमें से एक और जो सबसे फेमस है और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है किसी भी आर्मी या किसी पुलिस का। तो आप
आप लोग किसी भी आर्मी या किसी भी पुलिस का जो पर्सनल जो फ़ोटोज़ होते हैं, जो कि उनके बेस कैंप हो गया या फिर उनके जो कुछ भी अंदर का जो फ़ोटोज़ होता है, उनको आप लोग कहीं भी पब्लिश नहीं कर सकते हो। तो ये सब जो फ़ोटोज़ होते हैं वो आप लोग कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इनको यूज़ भी करते हो तो ये आप लोगों के लिए बाद में काफ़ी डेंजरस होने वाला हो सकता है। आप लोग इसके कारण कई बार जेल भी हो सकता है आप लोगों को, या फिर आपके ऊपर केसेस भी हो सकते हैं। तो आप लोग इन सब सब्जेक्ट को अवॉइड करो। अगर किसी का प्राइवेट पेंटिंग या फिर किसी का प्राइवेट, बहुत ज़्यादा प्राइवेट अगर स्ट्रिक्टली प्लेसेस है, तो आप लोग उन सब जगह के जो फ़ोटोज़ हैं उनको किसी भी वेबसाइट पे अपलोड करने से बचो। ये सब तो हो गया आप लोगों का मेन जो भी रिजेक्शन का रीजन्स होता है ये। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे जो रिजेक्शन के रीजन होते हैं जिसके कारण कभी कभी आपके फ़ोटोज़ को रिजेक्ट होने का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें से पहला है सैचुरेशन और कलर। अगर आप अपने फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा सैचुरेट कर दे रहे हो या फिर अपने फ़ोटोज़ में कलर बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हो, तब आपके फ़ोटोज़ को रिजेक्ट होना पड़ सकता है। या फिर अगर आप किसी भी एडिटोरियल फ़ोटोज़ के अगर सैचुरेशन को पूरा कम करके ब्लैक एंड वाइट कर दे रहे हो, तब आपके फ़ोटोज़ को रिजेक्ट होना पड़ सकता है। वहाँ पे आप लोगों का जो फ़ोटो है वो अगर ब्लैक एंड वाइट में नहीं लिया गया है और आप लोग अगर उसके कलर के साथ खेल कर रहे हो या फिर कलर को रेड या ब्लू को कोई भी कलर को बढ़ा दे रहे हो या कमा दे रहे हो, तब वहाँ पे आप लोगों का जो फ़ोटो है वो एडिटोरियल में वहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। वहाँ पे आपका फ़ोटो एडिटोरियल में आप लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ रीजन्स होते हैं, छोटे छोटे रीजन्स होते हैं जिसके कारण आपके फ़ोटोज़ को रिजेक्ट होने का सामना करना पड़ सकता है। ये सब जो रीजन्स होते हैं वो उतने ज़्यादा आप लोगों को नहीं देखना पड़ेगा। जो मेन आप लोगों को जो रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा वो आप लोगों को फोकस के कारण, प्रॉपर्टी रिलीज, मॉडल रिलीज के कारण और आप लोगों को नॉइज़ प्रॉब्लम के कारण सबसे ज़्यादा आप लोगों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। आप लोगों को कई बार टाइटल और कीवर्ड के कारण भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप लोगों का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर आप लोगों को लगता है कि आपका जो इंग्लिश है वो वीक है या आपके इंग्लिश में कुछ गड़बड़ है, तो आप लोग जब भी टाइटल या कीवर्ड उसमें फिल करो, तब एक बार आप लोग उस टाइटल को गूगल पे जा कर के देख लो कि मैंने जो टाइटल भरा है ये सही है या मेरा कोई स्पेलिंग या कुछ ग्रामर जो है वो मिस्टेक है। तो वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये थे फ़ोटो रिजेक्शन होने के कुछ मेन कारण। अगर आपके फ़ोटोज़ भी रिजेक्ट हो रहे हैं इन सब कारण के कारण, तो आप लोग फ़ोटोज़ को फिर से अपलोड करो और जिस कारण से आपके फ़ोटोज़ का रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है उस चीज़ को आप लोग सही करो। आपके अगर फ़ोटो में फोकस नहीं है तो आप लोग नेक्स्ट टाइम से ट्राई करो अपने फ़ोटोज़ अच्छे से फोकस में लाने का, या फिर ट्राई करो अपने फ़ोटोज़ को किसी ट्राइपॉड पे रख करके यूज करने का। अगर आपके फ़ोटोज़ में नॉइज़ है तो आप लोग ट्राई करो कि किसी भी अपने फ़ोटोज़ को लेने से पहले अपने लाइटिंग को सही से देख लेने का, तब आपके फ़ोटोज़ को नॉइज़ के कारण रिजेक्ट होने का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपके फ़ोटोज़ भी ऐसे ही रिजेक्ट हो रहे हैं तो आप लोग उसको सही करो, आपके फ़ोटोज़ फिर से अपलोड करो। वो फिर से अपलोड करने के बाद आपके फ़ोटोज़ को अप्रूव होने का चांसेस बढ़ जाता है। और अगर 2-3 बार से ज़्यादा अगर आपके फ़ोटोज़ को रिजेक्ट होने का सामना करना पड़ रहा है तो आप उस फ़ोटो को छोड़ दो, क्योंकि वो फ़ोटो अगर जितना बार ज़्यादा बार आप अगर अपलोड करोगे, अगर रिजेक्ट हो रहा है आपका वो फ़ोटो, तो हो सकता है कि आप लोगों का अकाउंट को ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो अगर बार बार अगर किसी भी फ़ोटोज़ को आप लोग अगर अपलोड कर रहे हो और वो रिजेक्ट हो रहा है तो आप लोग उस फ़ोटो को छोड़ दो, उस फ़ोटो को छोड़ करके दूसरे फ़ोटो की तरफ चले जाओ। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग जल्द मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ, किसी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।